आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन नई अप्रोच से, पुरानी अप्रोच से नहीं। ठीक है, बिल्कुल नई यूनिक अप्रोच से देखेंगे और जबरदस्त रिजल्ट सामने आएंगे अपने। ठीक है, बने रहना लास्ट तक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जेई मेंस में हो चुका है और आप जेई एडवांस के देख रहे हैं, तभी मैं बता रहा हूँ केवल। तो जैसे मान लो क्या है कि अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने यू स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, थीटा एंगल पर फेंक दिया। कैसा पाथ होगा? पैराबोला होगा। ये मैंने बोल दिया इसका क्या है, ओरिजिन है। ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, एच मैक्स हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, रेंज का हाफ हो जाएगा। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास में, r/2 कॉमा एच मैक्स। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। और जहां पर r की वैल्यू कितनी होगी, u² साइन 2 थीटा बाई जी। एंड एच मैक्स कितना होता है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इतना आता है। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ये आपको इतना आना चाहिए। ओके, ये इतनी बात है। और ये जो पाथ आता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है अपने पास में, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इतना कुछ। अच्छा, ये पैराबोला है, तो पैराबोला कौन सा है, जिसका डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है, तो मेरे पास में इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो सकती है, कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay टाइप की चीज है ना। अच्छा, जब ऐसा हो सकता है कब, जब इसका वर्टेक्स कहां पर हो, ओरिजिन पर हो। अगर वर्टेक्स आपका किसी जनरल पॉइंट पर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay माइनस के का, ये बोलेंगे। अब एक काम करते हैं, h की वैल्यू क्या है यहां पर, ये हाइट वाला नहीं है। ठीक है, ये रखेंगे हम लोग r/2, के कितना रखेंगे, एच मैक्स पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा मैथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद में इसको मैं नहीं हटा रहा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो जरा, अगर मैं उसको ओपन करूं, x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू -4a इंटू के से, एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में, r/2, तो प्लस r स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 r/2 इन कितना हो गया मेरे पास में, r इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू -4ay माइनस के प्लस 4ak। अब इसमें देखो मेरे पास में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब r²/4 मस्ट बी इक्वल टू 4ak है ना। तो r² अपॉन 4 इक्वल्स टू 4a, और k कितना था मेरे पास में, हाइट, और वो कितनी हुआ करती थी मेरे पास में, अभी एच मैक्स लिख देता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास में r रखा मैंने कितना, u² साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना g, 4 पहले से है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर 4a एच मैक्स की वैल्यू, और वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। अच्छा, ये a क्या है, x² इक्वल्स टू -4ay में a क्या है, ये है अपने पास में वर्टेक्स से
फोकस की डिस्टेंस, ठीक है, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस। तो हमने रखा, वैल्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। कितना जाएगा मेरे पास में, ये चला गया, ये 2 और a की वैल्यू आ गई सॉल्व करके यहाँ पर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। इसको यहां तक आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये a की वैल्यू ये आ गई, और h की वैल्यू क्या थी अपने पास में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके। अगर ये नहीं दिख रहा है तो h की वैल्यू क्या है मेरे पास में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब क्या हुआ, अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, अगर मैं इसको यहां से इसको रब कर देता हूं, a की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मेरे पास में एक पैराबोला है, पैराबोला की हाइट मुझे पता चल गई थी, ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। ये डिस्टेंस कितनी होती है अपने पास में a, और इतनी ही डिस्टेंस ऊपर इसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मैं यहां से निकालूं, डायरेक्ट्रिक्स निकालूं, तो कितनी हाइट तक आएगी, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, h प्लस a। h की वैल्यू मेरे पास क्या थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि हम क्या करने वाले हैं, क्या बेहतरीन रिजल्ट सामने आया। यहां से इस जगह से अगर कोई u स्पीड से पार्टिकल फेंका गया, तो जो पैराबोला बनेगा उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की हाइट आएगी, यहां से जो हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। जितने भी पैराबोला, सभी पैराबोला की हाइट कितनी आएगी, u स्क्वायर बाई 2g हाइट पर आएगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है सामने, ओके। और पैराबोला के कुछ पॉइंट बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट क्या होते हैं कि अगर कोई मैंने पॉइंट लिया, फोकस से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट आ रही कितनी आ रही, u स्क्वायर बाई 2g आ रही है, ठीक है। जितने भी पैराबोला बनेंगे सभी की हाइट कितनी, u स्क्वायर बाई 2g। अब मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फेंक दिया, इस तरीके से चला गया। हाइट कितनी हो गई, जितने भी पैराबोला होंगे सभी की हाइट कितनी, u स्क्वायर अपॉन 2g। और इसका ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, ओके। तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास में कुछ रेंज है, ठीक है। इस रेंज को मुझे करना है मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो, तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस और ये कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे रेंज को मैक्सिमाइज करने के बारे में, ठीक है। तो देखा था हम लोगों ने, ये अपना प्रोजेक्टाइल था, ये अपना फोकस था, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स की हाइट थी, कितनी हाइट पर थी, u स्क्वायर अपॉन 2g हाइट पर। तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं पैराबोला की, जिसमें क्या होता है, ये लेंथ फोकस से किसी पॉइंट की लेंथ, और उसी पॉइंट से ये लेंथ, कहां से कहां तक की, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की हाइट, ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, ओके। तो अगर मुझे ये रेंज को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने क्या किया कि इस फोकस को मैं इसी पॉइंट पर ला दूं, तो क्या मैक्सिमाइज हो जाएगा, ये लेंथ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर फोकस यहां पर आ जाएगा तो मेरे पास में केस क्या बन जाएगा,
फोकस यहां पर, तो ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसके आगे और बढ़ते हैं। ये तो एक था ही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलते हैं। अब अपने पास में क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने एक यू स्पीड से पार्टिकल को फेंक दिया, रेंज को करना था मैक्सिमाइज, ये एंगल मैंने कुछ बोल दिया बीटा, इसको मैंने कुछ बोल दिया थीटा। तो बताओ रेंज को अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये लेंथ को मैक्सिमाइज करना है, यू स्पीड, डायरेक्ट्रिक्स की हाइट कितनी हो गई, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अगर ये मेरे पास में रेंज है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r, ये कितनी, r साइन बीटा। अब बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस r साइन बीटा, है ना? अब देखो चमत्कार, देखो इसमें अब अगर मुझे ये रेंज को मैक्सिमाइज करना है, अगर फोकस यहां पर, इसको मैं खींच के कहां पे ला दूं, इसी इंक्लाइंड पे ला दूं, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अगर फोकस इस लाइन पर आ गया तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो कर दो दिस, ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, कितना हो जाएगा मेरे पास में, दिस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये कितना मेरे पास में है, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस r साइन बीटा इक्वल टू दिस लेंथ, वो कितनी मेरे पास में है, रेंज कौन सी वाली, मैक्सिमम वाली, ठीक है। तो r कितना आ गया मेरे पास में, यू स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन बीटा। आया समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अगर कोई बोलता है आपसे कि एक h हाइट है, यहां से एक आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया u स्पीड से, तो जब वो स्ट्राइक करेगा, ये मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करते थे, इसको u एंगल निकालेंगे, थीटा एंगल फेंक देंगे, u cos थीटा, u sin थीटा, ये कंपोनेंट वो कंपोनेंट, डिस्टेंस निकालेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग। अब इधर देखो, फंडा देखो कितना आसान है। तो मैंने क्या किया, अगर u स्पीड से फेंक दिया तो इस हाइट से जो मेरे पास में डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कितनी हाइट पर होगी, u स्क्वायर अपॉन 2g हाइट पर। ये हाइट कितनी हो गई, u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस कितनी, दिस h, ठीक है। और इसको इससे मिला दिया, तो इस पैराबोला का फोकस कहां पर होना चाहिए, ये अगर ये मैक्सिमाइज हो गई तो ये वाला भी क्या चाहिए, मैक्सिमाइज हो जाएगी अपने पास में। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास में लेंथ है, इसको मैंने बोल दिया कुछ r डैश। अब देखो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस, कर दो। आई होप कि पॉइंट समझ में आ गया कि हमें अगर मैक्सिमाइज करना है तो इस पैराबोला का फोकस इसी लाइन पर होना चाहिए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कितना फास्ट हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस एच, ये आर डैश आ गया। अब ये आर कितना हो जाएगा, मान लो ये मेरे पास कितना हो गया, कुछ एंगल बीटा ले लो, ठीक है। सॉल्व कर दो उसको हम लोग,
हमें तो ये लेंथ पता चल गई ना, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, तो क्या ये एंगल निकल आएगा बाय ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पास में साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में, h अपॉन आर डैश। क्या इसकी मदद से कॉस बीटा निकाल सकते हैं? अगर कॉस बीटा निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा मेरे पास में, अंडर रूट आर डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर डैश। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी मेरे पास हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आर इक्वल्स टू आर डैश कॉस बीटा, जहां पर आर डैश कितना है मेरे पास में, यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस एच इंटू कॉस बीटा कितना मेरे पास में, दिस वैल्यू यहां पर पुट कर देना, अपना लेंथ हो गई मैक्सिमाइज। देखा, हम लोगों ने बिना डिफरेंशिएशन के नए मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका और देखो कॉन्सेप्ट, इसके आगे और अगर आपको नोट करना हो इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, फंडा क्या है अपने पास में कि जिस स्पीड से फेंका है उस स्पीड से उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी कितनी हाइट पर होगी, यू स्क्वायर बाई 2g हाइट पर होगी, बस उसका फंडा लगाना है। और मैक्सिमाइज करने के लिए जो लाइन बनेगी उसी पर क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या किया, मान लो u स्पीड से मुझे इस पॉइंट को हिट कराना है। ठीक है, ये अपने पास में कुछ हाइट है k हाइट है, ये दूरी कितनी है अपने पास में, कुछ h है, इसका कोऑर्डिनेट कितना मेरे पास में h, k, ये स्पीड है। ठीक है, मिनिमम स्पीड से मुझे इसको टच कराना, मतलब क्या हुआ, अगर कोई बोलता है मिनिमम स्पीड से टच कराना है, इस पॉइंट तक पहुंचाना, इसका मतलब मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, बस कर दो, ये लाइन बना दी, इस पर क्या होना चाहिए, ना फोकस होना चाहिए, इसको कर दो मैक्सिमाइज, खेल खत्म हो जाएगा। ये बताओ हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस के। तो रेंज कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ये रेंज यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक कि क्या होने वाला है, रेंज आ गई। फिर से, और इस रेंज की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है अपने पास में, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सॉल्व कर दो, यहां पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है हम लोग को, यू निकालना है तो यू निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो 2g अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है वाला, रेंज को मैक्सिमाइज करने वाला। ठीक है, ओके, ठीक है।